नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों बात करने वाले एसएससी जीडी भर्ती 2025 को लेकर। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी शिफ्ट ऐसी थी जो हार्ड थी। उन हार्ड शिफ्ट के अंदर जो भी कैंडिडेट थे उनको लगभग 20 से 22 नंबर का यहाँ पे फायदा मिलने वाला। तो मैं आपको वो हार्ड शिफ्ट बताने वाला हूँ, टॉप 10 हार्ड शिफ्ट जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको इजी शिफ्ट भी बताऊंगा जिनको कम बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा हम बात करने वाले रिजल्ट डेट को लेकर। इसके अलावा फिजिकल कब से स्टार्ट होगा तो वो चीज भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से हर चीज बताने वाला हूँ। आपको ये देखना कि आपका जो एग्जाम था क्या इन 10 शिफ्ट के अंदर था, अगर था तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाले। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंधित जितनी सारी अपडेट आई मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों कि जो कमेंट बॉक्स है इसके अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, आप जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप बहुत सारे टॉपिक्स की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, इस यानी कि कहने का मतलब है जो भी छोटी मान लीजिए जो जानकारी रहती है सारी चीजें मैं उस पर डालता हूं, तो आप जाकर अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, बात करने वाले हम आज शिफ्ट वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि हम हमारी ये कैटेगरी है, हम स्टेट से है, हमारे कितों पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखना, अपनी शिफ्ट जरूर लिखना, क्योंकि बिना शिफ्ट के दोस्तों पता नहीं चलेगा कि आपकी शिफ्ट इजी थी या हार्ड थी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे दोस्तों रहने वाली चीज वो रहने वाली आपकी डेट। ध्यान रखना, ये डेट होगी। ठीक है, यहां पर हम डेट होगी। आगे अगर यहां पर हम बात करें दोस्तों, ये आपकी हार्ड शिफ्ट हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी दोस्तों हार्ड शिफ्ट। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर हो गया आपकी एवरेज मार्क। ठीक है, ये यहां पर दोस्तों आपके हो गए एवरेज मार्क, यानी कि शिफ्ट के कितने एवरेज मार्क बन रहे हैं। और लास्ट में जो हमारा रहने वाला है वो है अभी नॉर्मलाइजेशन। तो आपको देखना है कि क्या इन शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए बात करें डेट के बारे में। डेट के ध्यान रखना, ये सारी की सारी जो डेट्स है दोस्तों फरवरी की रहने वाली है, इस चीज को आपका ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करूं दोस्तों 6 फरवरी है, 6 फरवरी होगी। इसके अलावा बात करूं दोस्तों 25 फरवरी। इसके अलावा बात करूं तो दोस्तों 5 फरवरी। आगे अगर यहां से मैं बात करूं तो ये होगी आपकी 12 फरवरी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो आगे होगी आपकी 13 फरवरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दो शिफ्टें दोस्तों 10 फरवरी की भी दिखाई जा रही है इसके अंदर, जो सबसे हार्ड रही है। इसके अलावा बात करूं तो दोस्तों 25 फरवरी हो गई, एक आपकी 13 फरवरी हो गई और एक आपकी फिर से 10 फरवरी हो गई। ठीक है, अगर मैं इनकी शिफ्ट की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो है वो थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट बनेगी, इस शिफ्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, 25 तारीख की बात करूं तो दोस्तों इसकी दूसरी शिफ्ट है। 5 तारीख की बात करूं तो दोस्तों तीसरी शिफ्ट, और अगर यहां से 12 तारीख की बात करूं तो इसकी भी दोस्तों तीसरी शिफ्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 13 तारीख की बात करूं तो दोस्तों पहली शिफ्ट है। 10 तारीख की बात करूं तो यहां पर भी पहली शिफ्ट है, और एक 10 तारीख की ध्यान रखना दोस्तों तीसरी शिफ्ट भी है। 25 तारीख की अगर मैं बात करूं तो पहली शिफ्ट, 13 तारीख की बात करूं तो दूसरी शिफ्ट, और 10 तारीख की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग इसकी जो सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, ये वाली शिफ्ट हो गई यहां पर। ठीक है, अब एवरेज मार्क की बात करूं तो इन शिफ्ट के दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देखिए 95 से लेकर लगभग 100 नंबर तक इनका एवरेज नंबर बन रहा है ये वाला। ठीक है, यानी बहुत कम, आप देख सकते हैं 160 में से ये नंबर बन रहे हैं, यानी वास्तव में शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड थी। ठीक है, अगर देखिए इनमें 4 शिफ्ट की बात करूं, कौन सी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यहां तक ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं यहां तक की बात करता हूं दोस्तों तो इन शिफ्ट को 20 नंबर प्लस का फायदा मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा इन शिफ्ट को, इन 4 शिफ्ट को। ठीक है, अगर मैं नीचे वाली की बात करूं दोस्तों तो इन नीचे वाली जो शिफ्ट है इनको लगभग 17 से 20 नंबर का फायदा मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड थी दोस्तों। अब इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है उसके मान लीजिए 115 नंबर आ रखी है। ठीक है, अब 115 में हम अगर 20 नंबर ऐड करते हैं तो सीधे उसके नंबर होते हैं 135, और 135 का मतलब समझ रहे हैं आप, लगभग 67 क्वेश्चन, और 67 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर लाना, मतलब 67 क्या 65 क्वेश्चन भी इस पेपर में सही करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, ये तो बात ये होगी। ठीक है, अब अगर हम यहां से बात करें दोस्तों, हम बात करने वाले इजी शिफ्ट की, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर वही चीज होगी दोस्तों, यहां पर मैं डेट कर देता हूं आपकी। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो आप देख सकते हैं, मैं हर वीडियो के अंदर जो भी भाई बहन कमेंट करते हैं मैं प्रत्येक का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करूं तो यहां पर आपकी देखिए वही, यहां पर आपकी डेट होगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी मान ये होगी इजी शिफ्ट। ये आपकी इजी शिफ्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर बात करूं मैं तो ये हो गया आपके एवरेज मार्क। थोड़ा सा तेज करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके समय की बचत हो सके। ठीक है, और सबसे बाद में बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन,
ये आपका नोरेशन हो गया, ठीक है। यहां से अगर मैं डेट की बात करूं दोस्तों, सबसे इजी शिफ्ट के अंदर रखा गया, तो ध्यान रखना एक तो 25 तारीख है, इसके अलावा बात करूं 25 तारीख, ध्यान रखना तीसरी शिफ्ट को इजी शिफ्ट माना गया है, ठीक है। आगे बात करूं 11 तारीख है, 11 तारीख की भी तीसरी शिफ्ट है। इसके अलावा बात करूं यहां से दोस्तों 17 तारीख है। अब आप कुछ बोलोगे कि सर ये तो हार्ड थियरी, देखो आपके एक दो या कुछ कैंडिडेट के कहने से नहीं होता, हमारे पास एप्लीकेशन पे जो 6 से 7 लाख बच्चों का डाटा होता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो उसके लिए तो हर शिफ्ट हार्ड दोस्तों, ये सत्य है, ठीक है। 17 तारीख की बात करूं तो पहली शिफ्ट, 6 तारीख की बात करता हूं यहाँ पे तो इसकी दूसरी शिफ्ट है, और दोस्तों 11 तारीख की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट। इन शिफ्ट को इजी माना गया है। इनके जो एवरेज स्कोर की बात करूं दोस्तों तो लगभग यहाँ पर 120 से 125 तक का स्कोर इन कैंडिडेट्स के आ रहा है, इन शिफ्ट वालों के, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 नंबर का, वो बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं अगर यहाँ से बात करूं दोस्तों तो देखिए, अगर मैं इस 25 तारीख वाली की बात करूं तो इस शिफ्ट के सबसे कम चांस बढ़ने के नंबर लगभग मैं कह सकता हूं 2 से 3 नंबर, ठीक है। 2 से 3 नंबर ही बढ़ने वाले। बाकी शिफ्ट की मैं बात करूं तो इनके दोस्तों मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं बाकी शिफ्ट के तो मैक्सिमम 5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये शिफ्ट ऑलरेडी इजी है। जब कोई शिफ्ट इजी होती है ना उसके अंदर सबसे कम होता है, जो हार्ड शिफ्ट होती है उसके सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो जिन कैंडिडेट की अभी जिनको लग रहा है कि हम कंपटीशन में नहीं है दोस्तों, जैसे नोरेशन होगा आप एंटर हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। इसके अलावा यहाँ से मैं आपको चीज और बता देता हूँ, आपका जो रिजल्ट है और जो आपका फिजिकल है वो दोनों चीज भी यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक भाई बहन का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा मेरी तरफ से, ठीक है। अब हम यहाँ से बात कर लेते दोस्तों आपके रिजल्ट के बारे में, क्योंकि मेरा एक काम होता है दोस्तों हर चीज में बड़े फैक्ट के साथ में समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं अगर हम यहाँ से दोस्तों इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए, रिजल्ट जो है दोस्तों आपको चीज बता देता हूँ। पहले आपको बता दूं 2 से लेकर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों 25 फरवरी तक आपको पता आपके एग्जाम चले थे, बिल्कुल चले थे। पिछली 3 वैकेंसी उठा के बात करता हूँ मैं, ठीक है। पिछली 3 लगातार, यानी जो 2020 वाली होगी, 21, 22, 23, 24, ठीक है। उनके अंदर आपकी जो लास्ट डेट थी उससे जब आपका रिजल्ट निकाला गया तो दोस्तों तीनों वैकेंसियों के अंदर एक वैकेंसी के अंदर 2.5 महीने का समय लगा था, बाकी 2 के अंदर 3 महीने का समय लगा था, 3 माह, ठीक है। अगर इसके अंदर हम यहाँ से काउंट करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल, 25 मई, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 25 मई तक आपका जो रिजल्ट है, 25 मई से लेकर 1 जून तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रिजल्ट की बात हो गई। मैंने आपको पिछले 3 वैकेंसियों के हिसाब से बताई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें दोस्तों फिजिकल की, ठीक है। अब देखिए फिजिकल की अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो फिजिकल जो है दोस्तों वो आपका अगर हम बात करें तो ये है जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में। अच्छा, मैं किस हिसाब से कह रहा हूं, ध्यान रखना किस हिसाब से कह रहा हूं। देखिए आपको बता देता हूं 2 जून तक जो है आपके वो दोस्तों बीएसएफ के चल रहा है अभी, आपको पता है बीएसएफ एसएमएड एसआई के। ध्यान रखना ये जो आपको पता अभी लगभग 4 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिकल देंगे, तो जो ग्राउंड है, जब सारे ग्राउंड ऑलरेडी बीएसएफ ने अभी ले रखे हैं तो बताइए फिजिकल कैसे होगा जीडी का। पहले बीएसएफ वाले फिजिकल कंप्लीट होंगे, उसके बाद में जीडी वाले स्टार्ट होंगे, क्योंकि सेंटर यही रहते हैं, जीडी के लिए कोई नए सेंटर नहीं आएंगे, ठीक है। यही सेंटर रहते हैं, इसी पे बीएसएफ के या जीडी के या रेल जो भी आपकी अदर एग्जाम होते हैं उनके फिजिकल यहीं पर होते हैं सबके, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो आपके जैसे ये 2 जून खत्म हो जाएगा, इसके लास्ट लेकर जुलाई तक आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको सारी चीज अच्छे से देने का प्रयास किया है। अगर आप नए हैं और आपको डिटेल अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी भाई बहनों का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई और भी डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है तो आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।